Hello everyone, my name is Nirja Parmar and today we are gonna start our topic theory of consumer behavior. Theory of कंज्यूमर बिहेवियर। देखो एक्चुअली क्या है, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये वैसे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप लोगों को पता ही होगा, जब हम उसके सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट पढ़ते हैं कि जैसे कि थ्योरी, एक उसमें होता है कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक उसके अंदर होता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक उसके अंदर आता है आपका थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सब्जेक्ट मैटर है या फिर कह सकते स्कोप है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो उसका एक पार्ट हमने आज उठाया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को हम शुरू करेंगे। और कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत सारे आपके पार्ट्स आते हैं, जिसके अंदर हम कार्डिनल ऑर्डिनल एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को उठाएंगे और अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नाम है हमारा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा कंज्यूमर बिहेव करेगा, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके अंदर दो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे मेन। एक तो है आपकी कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, और एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे अपनी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज द वर्ड यूटिलिटी। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा जो कंज्यूमर है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कंज्यूमर किस तरह बिहेव करेगा। तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा, कंज्यूमर बिहेव करेगा कि भाई जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड आया यूटिलिटी कि जिसको हम सेटिस्फेक्शन को बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म में यूटिलिटी से डिनोट करते हैं, यूटिलिटी वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यूटिलिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, किसके, कंज्यूमर की, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर चाहेगा कि किसी भी सिचुएशन में उसकी यूटिलिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी को फिर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे कि अगर आप एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, एप्पल की यूटिलिटी क्या होगी आपकी, कि उसकी पावर, कि हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरी करने की। यानी कि अगर हम इसकी एक वन लाइन डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कह सकते हो, वांट सेटिस्फाइंग पावर कह सकते हो आप इसको, ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कह लो या फिर इसको पावर भी कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वो पावर जो हम जिससे वो क्या होती है, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, दैट विल बी नॉन एज द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को आपके फीचर्स भी हैं। यूटिलिटी के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यूटिलिटी के फीचर्स भी हैं कुछ, कि सबसे पहली बात, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम morality. Second one is it is different from usefulness. Third one is it is different from आपका joyfulness. And fifth one is it is a subjective concept. It is a सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कि कैसा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव है। अब हो सकता है एक एप्पल खाने से सेटिस्फेक्शन मुझे ज़्यादा मिले और आपको कम मिले, तो इसीलिए इसने बोला कि कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि कई बार आप कह सकते हो कि ये मॉरलिटी से दूर है। मॉरलिटी से दूर का मतलब क्या है, कि मतलब डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो मॉरली भी ठीक है। हो सकता है मुझे उसको यूज़ करने से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन मॉरली वो गलत हो। जैसे कि अगर मेरे को ड्रिंक करना है, ठीक है, ड्रिंक करने से हो सकता है कि मुझे मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही हो, ठीक है, उससे मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन मॉरली हो सकता है वो चीज़ गलत हो, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पे याद रखना कि जो यूटिलिटी है दैट विल बी अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। हर किसी की यूटिलिटी क्या होती है, आपकी डिफरेंट होती है, वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है जी। आई होप इतना समझ में आया होगा आप सभी को। देन हम बात करते हैं, ये तो चलो ठीक है, यूटिलिटी क्या है हमने ये बात करी। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने कहा कि दो अप्रोचेज है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। दो अप्रोचेज मैंने बोला, कार्डिनल
एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली इनमें डिफरेंस कैसे करते हैं हम, ये यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही होती है। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो, यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। और ऑर्डिनल कहती है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक एक करके अप्रोच करते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आपकी कार्डिनल अप्रोच की, ठीक है जी। हम करते हैं अपनी कार्डिनल अप्रोच। अच्छा, एक चीज़ और रह गई ऊपर, यूटिलिटी जो वर्ड था वो दिया किसने था, जो कॉन्सेप्ट था यूटिलिटी का, दैट विल बी गिवन बाय जेरेमी बैंथन, ठीक है। किसने दिया था आपका जो अप्रोच, सॉरी, जो कॉन्सेप्ट था यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ गिवन बाय जेरेमी बैंथन, ठीक है। जेरेमी बैंथम के द्वारा इसको दिया गया था। देन अब बात करते हैं आगे कार्डिनल अप्रोच की। कार्डिनल अप्रोच देखो, वैसे तो इसके अंदर मेनली हम पढ़ते हैं कि ये मार्शल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मेनली तो हम इसके अंदर बोलते हैं मार्शल की, कि ये अप्रोच किसने दी थी, मार्शल ने दी थी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्शल के नाम नहीं आते, इसके अंदर 4 नाम आते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है इसके अंदर आता है गोसन का ने दिया था 1854 में। देन इसके अंदर जेवंस का नाम आता है, जेवंस ने दिया था ये 1871 में। देन इसके अंदर वॉलरस आते हैं हमारे, वॉलरस ने दिया था 1874 में। एंड देन आपके जो मार्शल हैं इसके अंदर, मार्शल का ने कॉन्सेप्ट दिया था आपका 1890। दिए सभी ने थे, लेकिन जो फेमस हुए थे वो हमारे इसके अंदर हम मार्शल की ही बात करते हैं। अच्छा, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके ईयर्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डिनल, ये बेसिकली आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने आ जाते हैं, या फिर आपके आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। तो नेट के अकॉर्डिंग आपको, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए कि एक तो कार्डिनल अप्रोच से कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात गॉसन, दूसरा आपके जेवंस, तीसरे वॉलरस एंड चौथे आपके मार्शल। ये चारों के चारों आपके कार्डिनल अप्रोच से जुड़े हुए हैं और इनके ईयर्स भी आपको पता होने चाहिए। गॉसन 1854, जेवंस 1871, वॉलरस 1874 एंड देन मार्शल 1890, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा सभी को। अब कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है, कार्डिनल अप्रोच बेसिकली कहती है कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी कैसी है आपकी, कार्डिनल्स है। यूटिलिटी इज कार्डिनल, यानी कि यूटिलिटी को आप 1 to 3 की फॉर्म में काउंट कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 एप्पल से मुझे हो सकता है कि 4 यूटिल्स। अच्छा, यूटिल्स क्या है आपकी, यूटिलिटी की जो हम कह सकते हैं मेजरिंग जो यूनिट है, दैट इज यूटिल्स, ठीक है। जैसे कि वेट वगैरह के लिए किलोग्राम, ग्राम होती है, वैसे यूटिलिटी की मेजरिंग यूनिट हो जाती है यूटिल्स, UTILS, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपकी कार्डिनल अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो यूटिलिटी है दैट इज कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ से बेसिकली कि आप उसकी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो इन 1 to 3 की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी हो गई, 4 यूटिल्स हो गई, ठीक है जी। इसके बाद हम इसके अजम्पशन की बात करते हैं। देन फिर इसके लॉ आते हैं डिफरेंट, उनकी हम बात नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसके पहले करते हैं अजम्पशंस। सबसे अजम्पशन की मैं बात करती हूँ इसमें, तो अजम्पशन में सबसे पहली अजम्पशन ये है रैशनैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, कि जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, आपका रैशनल है। रैशनल का मतलब कि उसको अपने रिगार्डिंग, मतलब जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं या जितने प्राइसेस उसको देने हैं, उन सभी के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज है। दूसरी इसके अंदर हमने बात की कि यूटिलिटी कैसी होती है आपकी, यूटिलिटी इज कार्डिनल। थर्ड वन हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, आगे भी हम ये बात करेंगे इसमें, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो बात हम करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जो बात करूँ मैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। देखो, क्योंकि हम इसके अंदर मनी को एज अ मेजरिंग रोड लेते हैं, इसीलिए उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी है दैट विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि एज अ स्केल, एज अ मेजरिंग रोड हम मनी को लेंगे, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट लेके चलते हैं। चौथी है इसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी।
ये क्या है, ये आपका लॉ भी है, वैसे आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करोगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो क्या होती है, आपकी कम होती जाती है। ठीक है। और एक इसके अंदर एक और है कि आपकी जो कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी सॉरी जो कॉमोडिटी है आपकी, कॉमोडिटी इज कम्प्लीटली डिविजिबल, कि आप उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल। ठीक है, तो ये थे आपकी कुछ अजम्पशंस थी। अच्छा, एक और इसके अंदर है कि जो यूटिलिटी है दैट इज़ एडिटिव, यानी कि हम उनको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जब एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी की हम टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ को प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। एक वीडियो में हम कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो भी इसको डिस्कस हम करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको इसमें, इस टॉपिक में, कि आपका क्या है कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो इसमें हमें पढ़ना है। दो अप्रोचेज हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी क्या होती है, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी गिवन बाय जर्मी मैनथम एंड इसके फीचर्स की है कि आपकी मॉरलिटी से का अलग है, यूजफुलनेस से अलग है, जॉयफुलनेस से अलग है, और एक क्या है, ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट है ये आपका, ये कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। देन कार्डिनल अप्रोच की हमने बात करी, तो कार्डिनल अप्रोच में 4 इकोनॉमिस्ट के हमने नाम पढ़े, गॉसन, जेवंस, वॉलरस और मार्शल। ठीक है, एंड देन यूटिलिटी के बारे में हमने फिर इसके हमने असम्पशंस पढ़ी है। ठीक है, इसके आगे करेंगे हम अपनी